इम्पोर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फिनेंस के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये 10 पॉइंट है, दसों के दसों पॉइंट 1 मिनट के अंदर मैं आपको लर्न करा दूंगा। एक लूडो करके स्टोरी मैंने बनाया है, उस स्टोरी की मदद से आपको 1 मिनट के अंदर लर्न हो जाएगा। पहले मैं दसों के दसों पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद लूडो जो गेम है उस पर एक स्टोरी बनाया है, ये आपके दसों के दसों पॉइंट तभी लर्न हो जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा कॉरपोरेट फिनेंस, हम कॉरपोरेट मतलब किसकी बात कर रहे हैं? कंपनी की बात कर रहे हैं। डू यू एग्री? जब हम फिनेंस की बात कर रहे हैं तो कौन से दो चीज की बात कर रहे हैं? एक, आपका फंड्स कहाँ से आएगा जिसको हम सोर्स बोलते हैं। जैसे आपका पॉकेट मनी पापा देंगे, फिर वो पॉकेट मनी आप खर्चा करोगे अलग अलग जगह, तो ये सोर्स कहाँ पे जाएगा उसको एप्लीकेशन बोलते हैं। क्या ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा, एप्लीकेशन कहाँ पे करोगे? लैंड, बिल्डिंग, मशीन में। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है। सो जब हम कॉरपोरेट फाइनेंस की बात करते हैं, सोर्स और एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या होगा? हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग किसको हेल्प होगा? मैनेजर को, बिजनेस एंटरप्राइज को। किस चीज के लिए? फंड्स कहाँ से आएगा, कितना फंड्स है, कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिजनेस विदाउट फंड्स चल नहीं सकते। आप 1000 बिजनेस ले लो, 999 बिजनेस विदाउट फंड फिनेंस बंद हो चुके। यदि 1000 बंद हुए बिजनेस का स्टडी किया जाए तो हर एक डिसीजन आपको प्रॉफिटेबिलिटी से देखना पड़ेगा, कौन सा प्रॉफिटेबल ज्यादा है, कौन सा नहीं। क्योंकि जब आप सोर्स कर्जा लेते हो तो आपको क्या लौटाना पड़ता है? इंटरेस्ट। आपके लिए वो खर्चा है। तो आप जो कमाते हो उसमें से आपको खर्चा देना है, आप जो कमाते हो उसके बाद आपको डिविडेंड देना है। तो ये सब फैक्टर करना पड़ता है। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तभी ग्रीन सिग्नल देगा जब वो प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल होगा। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। मारुति कंपनी ने 2-4 साल पहले सोचा था हम डीजल इंजन का प्लान डालेंगे, डीजल इंजन का। वो प्लान उन्होंने कैंसिल कर दिया। क्यों? वर्ल्ड इलेक्ट्रिक गाड़ियां में जा रहे हैं, डीजल कार ऑलरेडी कम बिक रहे हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो उन्होंने वो डीजल प्लांट स्क्रैप कर दिया, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट था डीजल इंजन बनाने का प्लांट में, उसका रिटर्न ही नहीं आ रहा था। तो उन्होंने वो प्लांट, पूरा प्रोजेक्ट ही स्क्रैप कर दिया। सो ये पॉइंट नंबर 1 था। दूसरा, हेल्प्स रेजिंग द कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। नाउ टेल मी, कॉर्पोरेट फाइनेंस के दो भाग कौन से बेटा? कहां से पैसा आएगा, दैट इज सोर्स, कहां पे जाएगा, दैट इज एप्लीकेशन। नाउ पहले आपको सोर्स में दो भाग कौन से हैं? आपके पास शेयर्स के कितने ओन्ड है, आप कर्जा कितने लोगे। सो ये आपको डिसीजन आपका प्रोजेक्ट के पड़ेगा। रिलायंस जियो ने, आप इसका एग्जांपल जियो डालो, 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था, मेजोरिटी कर्जा था। बाद में उन्होंने जैसे गूगल को 5% दिया, फेसबुक को 5%, ऐसे जियो का 40% अलग अलग संस्थाओं को देकर 2.5 लाख करोड़ बंदोबस्त कर दिया और लोन जीरो कर दिया। लॉजिक समझ में आया? तो कहां से पैसा आएगा, ये आपका क्वेश्चन। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज मैक्सिमम कार कंपनीज का रिसर्च का मेन एरिया कौन सा है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे रिसर्च के लिए खर्चा बहुत आता है। सो रिसर्च और डेवलपमेंट, सोनी कंपनी अपना रिसर्च का करीबन 6% रिसर्च में डालता है, जो भी टर्नओवर का 6%। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले या 15 साल पहले एप्पल और सोनी का वैल्यू सेम था मार्केट में। आज एप्पल सोनी से 10 गुना ज्यादा वैल्यू हो गया है। सोनी ने एक गलती कर दी, उन्होंने सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट नहीं किया। आईपॉड तो सोनी के पास भी था, छोटा सा, लेकिन वो मार्केट ठीक से नहीं कर पाए। एप्पल मार्केट अच्छा कर पाए, क्वालिटी ज्यादा दे पाए। आया समझ में? तो कंपनी को कॉर्पोरेट फाइनेंस में रिसर्च के लिए पैसा एलोकेट करना ही पड़ेगा। जो कंपनी ने एलोकेट नहीं किया, हिंदुस्तान एम्बेसडर बंद हो गई कंपनी। एम्बेसडर कौन खरीद रहा है आज? आपको नया गाड़ियां तो बनाना पड़ेगा ना वक्त के साथ साथ। चौथा, हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। एक बात बताता हूँ, आप जेट एयरवेज ले लो, आप किंगफिशर एयरलाइंस ले लो। भाई किंगफिशर बियर की बात नहीं कर रहा हूँ, किंगफिशर एयरलाइंस की बात कर रहा हूँ। दोनों के पास अच्छा धंधा था। 25 साल पहले, 20 साल पहले इंडिगो कहीं पे भी नहीं था उनके नजदीक।
दोनों ने जो कर्जा लिया वो फंड्स मिसयूज हो गया, तो स्मूथ रनिंग के लिए पैसा बचा ही नहीं। आया समझ में? तो फिनेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सैलरीज टाइम में पे करना है। जेट एयरवेज में कब पता चला शेयर मार्केट को कि प्रॉब्लम है? जब वो लोग पगार नहीं दे पाए। सेम प्रॉब्लम बायजूस को भी हो रहा है, उनके पास फंड्स नहीं है पेमेंट के लिए। अच्छा, सत्यम करके कंपनी राम थी, वो महिंद्रा ने खरीद लिया, बंद हो गई। उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया था उनके पास 6,000 करोड़ कुछ कैश था, या 5,000 करोड़, उनके पास था 60 करोड़। इतने साल छुपाया, उस महीने जिस महीने पगार नहीं दे पाए, मार्केट में हल्ला हो गया, चेक किया तो पता चला उनके पास 60 करोड़ ही थे। बंद हो गई कंपनी, 500 रुपए का शेयर 18 रुपए में आ गया। लास्ट में महिंद्रा ने खरीद लिया सत्यम को 58 रुपीज पर शेयर में। आज सत्यम का मालिक महिंद्रा हो गया। उसके बाद ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन वेरियस एक्टिविटीज। एक बात बताओ, एप्पल इंडिया में फोन बनाता है 3 कंपनीज के मिक्सचर के साथ, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, ठीक है, 30,000 आईफोन बनाता है। नाउ टेल मी, आईफोन 15 प्रो मैक्स पे सपोजिटली 15,000 डिस्काउंट देना है, क्योंकि अभी सितंबर में लॉन्च होगा 16। तो आईफोन 15 प्रो मैक्स में 15,000 डिस्काउंट देना है, तो मार्केटिंग वाले किसको अप्रोच करेंगे? फिनेंस को। क्या हम दे सकते हैं? फिनेंस वाले बोलेंगे ओके, कॉर्पोरेट फिनेंस वाले। फिर शुरू होगा काम प्रोडक्शन का, फिर होगा परचेस का। आपको 30,000 आईफोन दिन में बनाने हैं, तो उसका रॉ मटेरियल लगेगा, तो ये कौन करेगा? ये कोऑर्डिनेशन फिनेंस। देखो, सेल्स वाले फिनेंस के पास आ रहे, प्रोडक्शन वाले फिनेंस के पास आ रहे, परचेस वाले फिनेंस के पास आ रहे, एचआर लोगों के लिए फिनेंस के पास आ रहे। तो आपको फिनेंस करना पड़ेगा ना सब डिपार्टमेंट को, हर डिपार्टमेंट की जरूरी है। प्रोडक्शन गुड्स बनेगा ही नहीं, पैसा नहीं है तो। परचेज रॉ मटेरियल के लिए पैसा नहीं तो खरीदेंगे कैसे? तो यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होता है। फंड नहीं रहा तो मार्केटिंग से लेकर परचेज सब डिपार्टमेंट कोलैप्स होते हैं, और अल्टीमेटली कंपनी कोलैप्स होती है। प्रमोट्स एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, आपने डीकैथलॉन का नाम सुना है? स्पोर्ट्सवेयर है ना भाई, 2-3 2-2.5 हजार करोड़ की कंपनी हो गई है। अब रिलायंस ने देखा कि डीकैथलॉन गजब तरीके से आगे बढ़ रहा है, ला रहा है वो कंपटीशन में दूसरी कंपनी। सो ये जो एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन में फर्क देखो, आपके पास एक पेट्रोल पंप है, आप एक और डालते हो, उसको एक्सपांशन बोलते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, आपके पास एक पेट्रोल पंप है, आप एक किराना शॉप डालते हो, दोनों अलग, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। रिलायंस करीबन 15 से 20 हजार करोड़ पर क्वार्टर कमाता है, तो इतना पैसा साल में 80,000 करोड़ लाख करोड़ का करेगा क्या? तो वो इन्वेस्ट करता है धड़ाधड़। उन्होंने जियो शुरू किया, रिटेल शुरू किया, फिर और क्या क्या शुरू किया, रिलायंस ज्वेल शुरू किया, जियो इन्फोकॉम सर्विस शुरू किया, अभी अब जियो मार्ट लेकर आए, मेट्रो मॉल को खरीदा 4,500 करोड़ में। एक एक वो लोग खरीदते जा रहे हैं, हैमलेट ऑयस को खरीदा 550-600 करोड़ में। तो वो लोग फटाफट एक्सपांड और डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल एक वक्त के बाद में जब पूरा इलेक्ट्रिक हो जाएगा, सोलर हो जाएगा, तो पेट्रोल का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा ना, उनको पता है, इसलिए वो लोग एक्सपांड और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। मैनेजिंग रिस्क, अभी सिंपल सा है, जब कोविड के टाइम में धंधा नहीं हो रहा था, फैक्ट्री बंद था, या तो स्ट्राइक या लॉकआउट या कोविड, तो धंधा कैसे चल रहा था? आप पगार कैसे रोकोगे? उनका घर कैसे चलेगा? उसके लिए क्या लगता है? फिनेंस। आपको सेविंग करना पड़ेगा उस टाइम में जब मार्केट बंद है, मार्केट डाउन है, आपका गुड्स नहीं बिक रहा है। अभी देखो, आधा इंडिया में फ्लड्स कहीं चालू है, आप बिहार साइड देख लो, आसाम साइड देख लो, दिल्ली के रास्ते भरे हुए हैं, कल मुंबई का रास्ता भरा हुआ है। तो ऐसे टाइम में आपको हो सकता है बिजनेस, स्कूल कॉलेजेस कल बंद थे मुंबई में, पूना में कल परसों में बंद थे, वहां पे रेनफॉल, एक्सट्रीम रेनफॉल अलर्ट है। तो जब आपका धंधा उस टाइम में बंद है, लेकिन आपको पगार तो आप रोक नहीं सकते, मशीन का डिप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, डे टू डे खर्चा तो लगेगा, तो इसको आपको रिस्क मैनेज करना है। धंधा कम हुआ फिर भी आपके पास पैसा होना चाहिए। रिप्लेस ओल्ड एसेट्स, अभी एयर इंडिया ले लो, एयर इंडिया के प्लेन्स वक्त के साथ साथ पुराने हो गए। 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने 500 प्लेन्स का ऑर्डर दिया, बोइंग 747 और एयरबस को, दो अलग कंपनीज हैं। तो आप सोचो, आपको पुराने प्लेन्स रिप्लेस करने हैं, तो उसके लिए क्या लगेगा? पैसा लगेगा ना, ओल्ड एसेट्स को। और फिर डिविडेंड और इंटरेस्ट, डिविडेंड और इंटरेस्ट या तो प्रॉफिट से होगा या रिजर्व में से हो सकता है।
आप कैपिटल में से नहीं दे सकते, तो आपको पैसा लगेगा ही लगेगा। और आखिर में गवर्नमेंट को टैक्स भी तो पे करना है, जीएसटी, इनकम टैक्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के फीस, स्टॉक एक्सचेंज के चार्जेस, ये सब आपको फिनेंस के थ्रू आएगा। मतलब सबसे मेन क्या है, कॉर्पोरेट फिनेंस। अब ये 10 पॉइंट स्टोरी लर्न करने के लिए, ये जो पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बताया, बोला था कि मैं आपको लर्न करवा दूंगा। शुरू करूं? चलो, गेम है लूडो गेम, शुरू करते हैं। एक ग्रुप है, नंबर 1, एक ग्रुप डिसाइड करते हैं कि हम ऑफलाइन लूडो गेम खेलेंगे। पॉइंट नंबर 1, डिसीजन मेकिंग। पॉइंट नंबर 1 क्या है, एक ग्रुप डिसाइड करते हैं हम लूडो गेम खेलेंगे। तो लूडो गेम शुरू होता है, वो पासा फेंकते हैं ना, उसमें से पॉइंट नंबर 2, प्लेयर नंबर 1 पासा फेंकता है, कहाँ पे, लूडो के लिए। और नेक्स्ट प्लेयर रिसर्च करता है कि भाई मेरा 6 नंबर क्यों नहीं आ रहा है। नेक्स्ट प्लेयर का बहुत स्मूथली 6 नंबर आ जाता है। देखो, पॉइंट नंबर 1, एक ग्रुप डिसाइड करता है कि लूडो गेम खेलेंगे। दूसरा रेस करता है, रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट, डाइस का। तीसरा रिसर्च करता है कि क्यों नहीं आ रहा है। चौथा का स्मूथली आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट प्लेयर कोऑर्डिनेट करता है, जैसे किसी का 6 आया तो कॉइन्स आगे बढ़ने का कोऑर्डिनेट करते हैं। ये गेम एक्सपांड होते जाता है, 6 घंटे तक चलते जाता है, सबके पीठ दुखने लेते हैं, उसमें रिस्क होता है। तो ये लोग बोलते हैं हम गेम ऑफलाइन को रिप्लेस कर देते हैं बाय ऑनलाइन। अभी गेम वापस कंटिन्यू होता है, तो ये लोग डिसाइड करते हैं जो भी जीतेगा उसको हम डिविडेंड देंगे, इंटरेस्ट देंगे। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है डिविडेंड दोगे तो हम टैक्स लगा देंगे। रिवाइज करें, चलो, पॉइंट नंबर 1, एक ग्रुप डिसाइड करता है कि हम ऑफलाइन लूडो खेलेंगे। फिर पहला प्लेयर पॉइंट नंबर 2 पासा फेंकता है, रेजिंग कैपिटल। फिर नेक्स्ट प्लेयर रिसर्च करता है उसका 6 क्यों नहीं आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्मूथ आ जाता है नेक्स्ट प्लेयर का। चौथा प्लेयर पॉइंट नंबर 5वां कोऑर्डिनेट करता है, जैसे कॉइन्स रखने में। उसके बाद गेम एक्सपांड होते जाता है, उनका 6 घंटा तक चलता है, उनका रिस्क रहता है, पीठ दर्द होता है, तो ये लोग रिप्लेस कर देते हैं ऑफलाइन बाय ऑनलाइन गेम। फिर डिसाइड करते हैं जो भी जीतेगा उसको डिविडेंड दिया जाएगा, और लास्ट में गवर्नमेंट बोलता है डिविडेंड पे हम टैक्स लगा देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।